आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है मुनीश आहूजा जी ने। मूर्ख राजा और होशियार मंत्री। एक बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक मूर्ख राजा राज करता था। वो बहुत ही ज्यादा मूर्ख था, परंतु राजा दिल का बुरा नहीं था। परंतु वो अपने से ज्यादा होशियार किसी को भी नहीं समझता था। अगर उसको कोई भी मंत्री कोई सलाह देता तो वो उसे दंड दे दिया करता। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई भी उसकी बात को काटे या उसके फैसले को मानने से इनकार करे। इसलिए कोई भी मंत्री अब राजा को सलाह नहीं देते थे। प्रजा के कुछ लोग अपने मूर्ख राजा का मजाक बनाते तो कुछ को राजा पर तरस आता, क्योंकि राजा बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करते थे। अब राजा की मूर्खता की वजह से राजा के सभी मंत्री और सिपाही उनकी मूर्खता का फायदा उठाने लगे थे। परंतु एक दिन महल में राजा के लिए एक नया मंत्री नियुक्त होता है। वो दूसरे राज्य से आता है। वो बहुत ही समझदार व दयालु मंत्री था। जब वो यहाँ आकर देखता है कि यहाँ के राजा तो बड़े मूर्ख हैं, वे ना तो अपने फैसले ठीक से ले पाते हैं और ना ही वो किसी की सलाह मानते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास के सभी लोग उनका इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं और राजा इन सब बातों से अनजान रहते हैं। तो ये सब देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य होता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा दुख भी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तब वो राजा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप कृपा करके अपने आसपास के सभी लोगों पर नजर रखें और वो जो भी आपसे कहते हैं आसानी से आप उनकी बात पर विश्वास मत किया कीजिए, क्योंकि वो सब आपके साथ विश्वासघात करते हैं। परंतु राजा उस मंत्री की एक भी बात नहीं सुनते और उस मंत्री से कहते हैं कि तुम्हें मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी फैसला लेता हूँ हमेशा सही लेता हूँ। मेरा फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब मंत्री बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है कि वो राजा को कैसे समझाए, आखिर उन्हें सच्चाई से कैसे अवगत कराया जाए। परंतु मंत्री दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो कैसे भी कर के राजा को सभी सच्चाइयों से अवगत कराएगा और उन्हें एक दिन उनकी गलती का एहसास जरूर करवाएगा। फिर एक दिन उसी राज्य में 3 मित्र होते हैं, भोलू, चिंटू और मोनू। वो तीनों अपने घर के आंगन में बैठकर राजा के बारे में बात कर रहे थे। चिंटू कहता है, मैंने सुना है कि राजा के सभी मंत्री और सिपाही राजा का धन लूटते हैं। तब भोलू कहता है कि क्या आप बात कर रहे हो? तब चिंटू कहता है कि हाँ भोलू, बिल्कुल सच कह रहा है। मेरा एक मित्र है, वो राजा के महल में सिपाही है और वो मुझे सारे किस्से बताता है कि किस तरीके से राजा के सभी मंत्री और सिपाही उन्हें मूर्ख बनाकर उनका धन लूट लेते हैं। तब मोनू कहता है कि अरे, हमारे राजा तो पहले से ही मूर्ख हैं, उन्हें और मूर्ख बनाने की भला क्या जरूरत। फिर मोनू आगे कहता है कि अरे दोस्तों, क्यों न हम भी राजा की मूर्खता का फायदा उठाएं और राजा से कुछ धन लूट ले। तब चिंटू कहता है कि अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। जब बाकी सभी सिपाही और उनके मंत्री इस मौके का फायदा उठा सकते हैं तो आखिर हम क्यों पीछे रहे। तब भोलू कहता है कि अरे नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम फंस गए तो और राजा ने हमें पकड़ लिया तो वो हमें सीधे फांसी पर चढ़ा देंगे। तब मोनू कहता है कि अरे भोलू, तुम भी सच में कितने भोले हो। तुम तो बेखामखा में इतना डर रहे हो। हमारे महाराज को कुछ नहीं पता चलेगा और हमें तो उन्हें मूर्ख बनाने की जरूरत है ही नहीं। वो तो पहले से ही इतने मूर्ख हैं। इतना कहकर मोनू और चिंटू हंसने लगते हैं। फिर चिंटू कहता है कि हाँ, तुम सही कहते हो। हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। इसी बहाने हम भी थोड़ा सा धन कमा लेंगे। परंतु हम राजमहल से धन कैसे लूटेंगे? तब मोनू कहता है कि अरे मित्रों, हमें राजमहल से धन लूटने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे राजा खुद ही अपने हाथों से हमें धन देंगे। तब चिंटू और भोलू कहते हैं, क्या कहा? राजा स्वयं धन देंगे? वो कैसे? तब मोनू भोलू और चिंटू को अपनी योजना बता देता है और वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो भी आसानी से धन कमा सकेंगे। उसके बाद वो तीनों तैयार होकर राजमहल में राजा से मिलने चले जाते हैं। फिर भोलू, मोनू और चिंटू
तीनों राजमहल में राजा के दरबार में राजा के सामने पेश हो जाते हैं। तब राजा उन तीनों को कहते हैं कि कहो क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें। तब मोनू कहता है कि महाराज, हम तो यहाँ पर आपका फायदा करवाने आए हैं। तब राजा कहते हैं कि मेरा फायदा, भला वो कैसे। तब मोनू कहता है कि महाराज, हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हम आपके धन को कुछ ही समय में 3 गुना कर सकते हैं। ये बात सुनकर राजा बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा, 3 गुना? क्या तुम सच में मेरे सारे धन को 3 गुना कर सकते हो? तब मोनू कहता है कि जी महाराज, अगर आप हमें अपनी स्वर्ण मुद्राएं दे दें और हम कुछ समय के लिए उसे अपने बक्से में बंद करके रख देंगे तो कुछ ही समय में वो धन अपने आप 3 गुना हो जाएगा। तब राजा उन तीनों की बातों में आ जाते हैं और उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो जाते हैं। परंतु राजा का नया मंत्री भी वहां पर उपस्थित होता है और वो इन तीनों की बात सुनकर समझ जाता है कि ये लोग फिर से राजा को मूर्ख बनाने और उनसे उनका धन लूटने आए हैं। फिर मंत्री सोचता है कि मैं इस बार इन लोगों को इतनी आसानी से राजा को मूर्ख नहीं बनाने दूंगा। मैं इस बार महाराज को गलत फैसला लेने से जरूर रोकूंगा। तब मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, अगर इनके पास सच में ऐसा जादुई बक्सा है तो ये लोग वो बक्सा लाकर हमें ही क्यों नहीं देते। फिर हम महल में ही अपने सारे धन को आसानी से कुछ समय में 3 गुना कर सकेंगे और इन्हें धन को यहाँ से ले जाने का कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तब राजा को मंत्री का ये सुझाव पसंद आता है। तब राजा उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों वो बक्सा हमें लाकर दे दो ताकि हम हर थोड़े समय में अपने सारे धन को 3 गुना कर सकें, जिससे हमारा राज्य बहुत ही अमीर हो जाएगा। ये बात सुनकर भोलू, चिंटू और मोनू तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो बक्सा कहाँ से लेकर आएंगे और अगर ये बात राजा को पता चली कि हम तो यहाँ पर धन लूटने आए थे तो वो तो हमें फांसी की सजा ही दे देंगे। तब मोनू सोचता है कि हम एक बार यहाँ से बस वापस चले जाएं, उसके बाद हम इस राज्य को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे ताकि राजा हमें कभी भी न पकड़ सके। फिर मोनू राजा से कहता है कि जी महाराज, हम अभी वापस आकर वो बक्सा आपके सामने लेकर आते हैं, आप कृपा करके हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तब वो मंत्री भी समझ जाता है कि अब ये लोग यहाँ से भागने की योजना बनाएंगे, इसलिए मंत्री फिर से राजा को सलाह देता है कि महाराज, हमें इन तीनों की सहायता करनी चाहिए। तब राजा कहते हैं कि कहो, हम इनकी क्या सहायता कर सकते हैं। तब मंत्री कहता है कि महाराज, मैं इन तीनों को आपके रथ में उनके घर तक ले जाता हूँ, क्योंकि ये तीनों आपका भला सोचकर यहाँ आए थे और इन्होंने आपका इतना बड़ा फायदा करने की सोची, तो हमें भी इनकी सहायता करनी चाहिए। ये तीनों बेचारे इतनी दूर पैदल अपने घर जाएंगे, फिर उस बक्से को भी लेकर आएंगे, तो इसलिए मैं इनके साथ आपका रथ लेकर जाता हूँ ताकि इन्हें उस बक्से को लाने में ज्यादा कष्ट न उठाना पड़े। तब राजा मंत्री को ऐसा करने की आज्ञा दे देते हैं। जब वो तीनों राजा की ये बात सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा डरने लगते हैं और भोलू तो बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। तब राजा उससे उसके रोने का कारण पूछते हैं तो भोलू राजा को सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल उनके पास ऐसा कोई भी बक्सा नहीं है और वो तो यहाँ पर धन लूटने के इरादे से आए थे। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं और उन तीनों को फांसी की सजा दे देते हैं। परंतु मंत्री राजा को ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि महाराज, दरअसल इनमें इनका कोई भी दोष नहीं है, ये सब तो हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप इनकी बातों में आसानी से आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और ये ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश की है, बल्कि महल में हर कोई आपको अपनी बातों में फंसाकर बहुत कुछ गलत कर रहा है, परंतु आप उन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। मंत्री की ये बात सुनकर राजा और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मंत्री को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, वो भी अपने राजा को। तब मंत्री कहता है कि महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि हमें कोई भी चीज का फैसला जल्दबाजी में या गुस्से में आकर नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इन लोगों ने अपराध किया है, परंतु इन्हें इस गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए
कि हम इन्हें फांसी पर चढ़ा दें। हमें इन्हें सुधरने का एक और मौका देना चाहिए। उसके बाद मंत्री राजा को बहुत समझाता है, जिससे राजा मंत्री की बात मानकर कहते हैं, ठीक है, आज तुमने इन तीनों का झूठ मेरे सामने पकड़ा है और मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से रोका है, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानकर इन सभी को माफ करता हूँ। फिर भोलू, चिंटू और मोनू तीनों राजा से माफी मांगने लगते हैं और राजा को आश्वासन देते हैं कि वो आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद राजा उन तीनों को माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से राजा मंत्री की थोड़ी थोड़ी सलाह मानने लगते हैं, परंतु राजा अभी भी पूरी तरीके से नहीं सुधर रहे थे। उन्होंने बेशक मंत्री को महल की कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी थी और बाकी सभी लोगों पर नजर रखने का कार्य भी सौंपा था, ताकि कोई भी आगे से गलत न करे। परंतु अभी भी राजा कई चीजों में मंत्री की सलाह नहीं मानते थे और इस वजह से गलत फैसले लेते थे, जिसका परिणाम गलत निकलता और राजा अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। एक बार राजा कहते हैं कि मैं एक सोने का महल बनवाना चाहता हूँ, ताकि मेरे जितने भी पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजा हैं वो मुझसे ईर्ष्या करें। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत ज्यादा समर्थ हूँ और उनसे बहुत ज्यादा अमीर भी। जब मंत्री को ये बात पता चलती है तो वो फिर से राजा को समझाने का बहुत प्रयास करता है, परंतु राजा उसकी एक बात नहीं सुनते और वो सभी को एक नया स्वर्ण महल बनाने का आदेश दे देते हैं। परंतु उसी समय उस राजा के राज्य में सूखा पड़ा था, जिससे बहुत से व्यक्तियों की फसलें खराब हो चुकी थी और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तब मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, हमें एक बार जाकर अपने नगर में भ्रमण करना चाहिए, ताकि हम देख सके कि हमारी प्रजा किस हालत में रह रही है। तब राजा मंत्री की ये बात मान लेते हैं। फिर वो अगले दिन मंत्री के साथ अपने राज्य के भ्रमण पर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनकी प्रजा बहुत ही कष्ट में है और उनके पास ना तो कुछ खाने को है और न ही रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है। ये सब देखकर राजा को बड़ा दुख होता है और वो सोचने लगता है कि आज तक उसकी प्रजा इतने कष्ट में रही थी और उसे इस बात का पता भी नहीं चला। ये सब देखकर राजा बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने आज तक अपनी प्रजा के लिए तो कुछ अच्छा किया ही नहीं और ना ही कभी अच्छे फैसले लिए। तब मंत्री राजा को समझाते हैं कि महाराज, मैं इसलिए आपको स्वर्ण महल बनवाने से मना कर रहा था। अगर आप स्वर्ण महल बना भी लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे केवल हमारा धन व्यर्थ ही जाएगा और हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, न ही हम किसी की सहायता कर सकेंगे। अभी हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, जिससे कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। हमारी प्रजा अभी संकट में है और हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस धन का उपयोग करके हम अपनी प्रजा के लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं और उनके लिए बहुत सारे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। तब राजा को यह सुझाव अच्छा लगता है और वो मंत्री की बात मान लेते हैं और अपनी प्रजा के लिए जल्द से जल्द खाने और अन्य जरूरतमंद चीजों की व्यवस्था करते हैं। वो अपने मन से स्वर्ण महल बनवाने का ख्याल बिल्कुल निकाल चुके थे। अब उन्हें लगता है कि उनका ये फैसला कितना ज्यादा गलत था, जबकि उनकी प्रजा इतने कष्ट में थी और वो स्वर्ण महल में रहने के ख्वाब देख रहे थे। इसके बाद से राजा हमेशा मंत्री की सलाह मान लेते हैं और कभी भी अपने मंत्री की सलाह के बगैर कोई भी फैसला नहीं लेते थे। अब उन्होंने अपने महल की सभी जिम्मेदारियां अपने मंत्री को सौंप दी थी। वो अब अपने मंत्री पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे थे, क्योंकि सिर्फ वही था जिसने राजा को हर बार सही करने की सलाह दी और कभी भी उनकी मूर्खता का फायदा नहीं उठाया था। राजा अब अपने राज्य में हमेशा भ्रमण के लिए जाते और अगर कोई भी व्यक्ति दुखी होता तो वो स्वयं उसकी सहायता करते। राजा के इस बदले रूप को देखकर उनकी प्रजा बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई थी और अब सभी राजा की खूब प्रशंसा करते और उनसे बहुत प्रेम करने लगे थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आसानी से दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए। साथ ही हमें हमारे आसपास की परिस्थितियों को अच्छे से परखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो हम कभी भी सही फैसला नहीं ले सकेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं, ये भी हमें बताएं।